कि 2x प्लस y इक्वल टू मान लो 12। x और y की कितनी वैल्यू आ सकती है बताओ? या इसको 13 कर लें। अगर तुम x के जगह 0 रखोगे तो y कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इसका जगह 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो अगर ये x y x और y x के जगह 0 रखो तो y कितना हो जाएगा? 30। अब तुम अगर मान लो x के जगह तुम रख दो x के जगह तुम रख दो 3, तब y कितना होगा? बोलो। 3 2 जा 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। देखो इधर अगर तुम x की जगह 3 रख दो या 2 रख दो, छोड़ो 2 रख दो, यहाँ 2 रख दिए तो 2 2 जा 4, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। x के जगह तुम रख दो मान लो 1, कितना रख दो? 1। y कितना हो जाएगा? बोलो। 11 हो जाएगा। हो जाएगा। तो अब इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो तुम ये पाओगे कि एक सीधी लाइन बनेगी, सीधी लाइन बनेगी। देखो x के जगह 0 रख दो, यहाँ x 0, y कितना चला जाएगा? 13। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो जाएगा। यहाँ x 0 है और y 13 हो गया। इसमें से कोई और ले लो। अगर x के जगह 2 ले लो, 1 और 2 ले लिया, तो इसको 1 और 2 ले लिया तो y कहाँ जाएगा? 9 पर। y कहाँ जाएगा? 9 पर। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ आएगा? ये इसको अगर ऊपर की तरफ ले जाओगे तो यहाँ कहीं आएगा, ठीक ऊपर जाओगे तो ये 2 कामा बोलो 9। इसको जरा ले लो। अगर तुम x को 1 ले रहे हो यहाँ तो y कहाँ जाएगा? 11। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। और ये 1 यहाँ x क्या है? 1 है, ठीक है। ये कहाँ आएगा? इसके ऊपर अगर तुम जाओगे ये चीज यहाँ आएगी। ये कितना आ जाएगा? 1 कामा 11। अब तुम अगर इसको मिला दोगे इस पूरे को, ठीक है, ऐसे तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये स्ट्रेट लाइन जो है कट नहीं करेगी, बस स्ट्रेट लाइन चली जाएगी इनफाइनाइट, क्योंकि इसका सोल्यूशन इनफाइनाइट होगा। x के जगह 1000 ले लोगे तो भी y की वैल्यू कुछ आएगी, x के जगह 10,000 ले लोगे तो भी कुछ आएगी y, है ना। x के जगह 1 करोड़ ले लोगे तो भी y की कुछ वैल्यू आएगी। तो ये इधर चला जाएगा, ये इंड नहीं होगा। ये बात समझ में? तो ये देखो लीनियर इक्वेशन बना, देखो कि लाइन बनी। इस इक्वेशन से क्या बना? लाइन बनी एक ना। इसीलिए ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो अब लीनियर इक्वेशन, अब 2 वेरिएबल की बात हो रही है। तो देखो यहाँ 2 वेरिएबल में 2x प्लस y इक्वल टू 10 मान लो है। तो इसमें वेरिएबल कितने हैं? जो डिजिट होती है फिक्स डिजिट 1 2 3 4 5 या कांस्टेंट होती है। इसके अलावा जो अल्फ़ाबेट से लेते हैं, है ना, A B, ठीक ना, बात समझ में? तो इसमें x और y वेरिएबल होगा।
एक्स और वाई क्या होगा, और एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट, और इसको हम सी लिखते हैं। ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट, और ये भी देखो कांस्टेंट है ना, नहीं है। तो इसका जर्नल इक्वेशन क्या होता है, इसका जर्नल इक्वेशन होता है देखो ax प्लस dy प्लस सी इक्वल टू, ये जर्नल इक्वेशन होता है, ठीक है। यहाँ सी की जगह क्या है, मान लो ये तुम लिखो 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ सी की जगह कितना है, 2 है, और b की जगह क्या है, b क्या है, y का कोएफिशिएंट, यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, तो b की जगह कितना है यहाँ 4, और ax a क्या है, x का कोएफिशिएंट, यहाँ कोएफिशिएंट 3 है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें 3, ठीक। और b कितना दिया हुआ है, और c कितना दिया हुआ है 2, इस तरह से, ठीक। तो अगर ये एक इक्वेशन है सिर्फ, देखो गौर से, इक्वेशन अगर एक है तो इसका सलूशन जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, मेनी सलूशन होगा। क्या होगा, मेनी सलूशन, इनफाइनाइट। अरे भाई तुम x के जगह 0 रखोगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी, x के जगह 1 रखोगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी, x की हर वैल्यू के लिए y की कुछ न कुछ वैल्यू आएगी। तो मेनी सलूशन हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया मेनी सलूशन, ठीक है। तो देखो अगर ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, एक को हम जनरल देखो a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। देखो इसी के नीचे अगर तुम दूसरा इक्वेशन लिख दो, देखो मान लो ये x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे, देखो मान लो ये कोई लाइन बनाएगा, बोलो ये लीनियर इक्वेशन है ना कि नहीं है, तो एक लाइन बनेगी, नहीं बनेगी। ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी कोई लाइन बनेगी, दोनों कहीं काटेंगे, तो जहां ये काट देंगे उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसका सलूशन होगा। मान लो काट रहे हैं 2,3 पर, कहाँ काट रहे हैं ये 2,3 पर, तो इसका सलूशन क्या होगा, x की जगह क्या लिखोगे 2 और y की जगह, इसका सलूशन होगा x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तुमको ग्राफ दे देगा, तुमको ये दोनों इक्वेशन दे देंगे, अब पूछेगा कि क्वेश्चन में होगा नहीं है क्या ये, है ना। तो देखो इसको समझ लो, ये एक इक्वेशन दे देगा, एक इक्वेशन दे देगा, तुमसे ये पूछेगा कि ग्राफिकली इसको क्या करो, सॉल्व करो। तो जैसे हमने पहले वाले की लाइन बनाई थी, इससे तुम लाइन बना लेना, एक लाइन इससे बना लेना, और दोनों को आगे बढ़ाना। कहीं वो कट करेगी, नहीं करेगी, जहाँ वो कट कर जाएगी वही उसका क्या होगा, सलूशन होगा। जहाँ वो कट करेगी वही उसका सलूशन होगा। बात समझ में आई, वही उसका सलूशन, ठीक ना। तो जहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही उसका सलूशन, ठीक। मैं चलूँ आगे, मैं मिटा दूँ ये, तो आप मान लो एक इक्वेशन ये है और एक लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू, जैसे यहाँ 2 था ना, हाँ यहाँ c2। मान लो ये दो इक्वेशन है, वो दो इक्वेशन कुछ भी, और मान लो ये 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये है 5y प्लस 7, 5x प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। दो इक्वेशन हो गए। जहाँ ये a1 कांस्टेंट नहीं है, a1 की जगह कोई गिनती रहेगी, कोई डिजिट रहेगी, b1 की जगह कोई डिजिट रहेगी, वो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, ठीक ना। और c भी कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। देखो यार फिर से बता दूं, ये a1 कांस्टेंट है, b1 कांस्टेंट है और c1 कांस्टेंट है।
एक सर्वाइव वेरिएबल है, इसकी जगह पर कोई गिनती रहेगी। जैसे मान लीजिए तुम 2x + 5y = 7 या +7 = 0। a1 की जगह कितना है 2, a2 की जगह कितना 5, b1 की जगह 5 और c1 की जगह कितना 7। इसके नीचे मैं कोई और लिख दूँ, इक्वेशन 3x + 7y + 9 = 0। अब a2 की जगह कितना है 3, b2 की जगह 7 और c2 की जगह 9 है। तो ये एक जर्नल फॉर्म मैंने लिखा है इसका, बात समझ में आई। अब इसमें देखो इसमें कितनी कंडीशन बनेगी। नंबर 1 अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल है और इसके रेशियो के इक्वल अगर वो नहीं है तो इसका कोई सलूशन नहीं होगा। देखो यहाँ देखो देखो जब इफ a1 रेशियो a2 अगर ये b1/b2 और c1/c2 के अगर इक्वल नहीं है तब क्या होगा बोलो। हाँ, ये हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो, इसका कोई सलूशन नहीं होगा, इसका कोई सलूशन नहीं होगा। बात समझ में, इसका कोई सलूशन नहीं। तुम अगर इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुमको सलूशन नहीं मिलेगा। दूसरा देखो, अगर ये तीनों बराबर हो तब a1/a2 = b1/c1 इसके कोएफिशिएंट का रेशियो और दोनों y के कोएफिशिएंट का रेशियो और c1 c2 का रेशियो अगर इक्वल है तो इनफाइनाइट सलूशन। इनफाइनाइट सलूशन तुमको किस में आ रहा था? अभी इनफाइनाइट सलूशन मैं तुमसे ये कह दूं 2x + 3y = 10, ये कितना सलूशन देगा? इनफाइनाइट। हर x के हर एक वैल्यू के लिए y की कोई न कोई वैल्यू, तो एक इसका सलूशन तो हुआ नहीं, बहुत सारे सलूशन होंगे इसके, है कि नहीं? तो ये वही केस है। ये कौन सा केस है? अगर मैं तुमसे ये कहूँ देखो 2, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ सब में, ये कितना आ जाएगा 4x + 6y = 20। तो किसी इक्वेशन में किसी डिजिट से तुम मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ अगर, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये और ये दोनों इक्वल हैं, क्या है? इक्वल है। यहाँ 2 कॉमन ले लोगे और 2 को इधर भेज दोगे तो 20/2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बात समझ में? तो इसमें तुम देखो a1 कितना है 2, यहाँ देखो 2/a1/a2 कितना 4 और b1/b2 कितना है 3/6, c1/c2 कितना है 10/20। देखो सब इक्वल है कि नहीं? 1/2, ये भी 1/2 है ना इक्वल। तो अगर ये इक्वल हैं तो मेरी सलूशन इसलिए आएगा कि ये जो तुमने इक्वेशन बनाया है दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करके, ये इक्वेशन दरअसल ही इसको एक ही इक्वेशन हम मानेंगे, 2 इक्वेशन ये है ही नहीं। बात समझ में? तो ये कंडीशन है ये। तो इनफाइनाइट मेनी सलूशन है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। बात समझ में? हाँ, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। और तीसरा देखो, इस केस में देखो, अगर इन दोनों केस में देखो a1/a2 b1/b2 के बराबर है। यहाँ भी a1/a2 b1/b2 के फर्क क्या है कि ये c1/c2 को इक्वल नहीं है और ये c1/c2 के इक्वल है। तीसरा कंडीशन में सिर्फ हम इसी को लेंगे a1/a2
नॉट इक्वल टू B1/B2, और ये C1/C2 के इक्वल हो या न हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तब ये क्या होगा, ये ओनली वन सॉल्यूशन देगा, ओनली वन। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों कंसिस्टेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट कहलाएंगे। सॉल्यूशन देगा ना ये दोनों, और ये तो सॉल्यूशन देगा ही नहीं, तो ये इनकंसिस्टेंट ये कहलाएगा। इसका कोई सॉल्यूशन ना हो, ये इनकंसिस्टेंट। और ये दोनों के सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये मेनी सॉल्यूशन और ये ओनली वन सॉल्यूशन, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक, अब एनर्जी वाला तो नहीं बोल रहे हो ना। एक दो क्वेश्चन तुम लोगों को बताऊं, उसके बाद फिर देखो यहाँ 7.2 किलो यहाँ मैं बता रहा हूँ। किलो तुमको ये शो करना है, देखो तुमको ये बताना है कि 3x - 5 टाइम दिया हाँ ठीक है, देखना 3x - 5 = 11 दूसरा क्या है 6x हाइट क्या -10y = 7। अब यहाँ देखो, इस फॉर्म में लेने के लिए इसको तुम कैसे लिखो, 3x - 5 11 को इधर ले लो, इस फॉर्म में करो = 0। ठीक, यहाँ 7 के इधर ले लो, 6x - 10y -7 = 0। अब देखो A1/A2 देख लो कितना आ रहा है, 3/6 = 1/2। B1/B2 देख लो, ये कितना आ रहा है, -5/10 माइनस है ना ये, तो ये भी आ जाएगा 1/2। और C1/C2 कितना है, ये 11/7। तो देखो ये A1 देखो यहाँ देखो A1/A2 B1/B2 के बराबर अगर हो तो है, मगर C1/C2 के इक्वल अगर ना हो, C1/C2 तो ये है, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, कोई इसका सलूशन नहीं आएगा। आप उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखोगे क्या कि A1/A2 = B1/ नॉट इक्वल टू C1/, बोलो। तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन है नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, ये देखो ये जो इक्वेशन का जो ये सिस्टम है, ये इनकंसिस्टेंट है। क्या है, दो बात पूछ सकता है कि या तो ये पूछे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो आप लिखिए इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन के टर्म में भी पूछ सकता है कि इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, कोई सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन। बात समझ में आई? तो और मैं बताऊं एक आध दो क्वेश्चन यहाँ बताओ। 4x/, दूसरा देखो क्वेश्चन 4x/6y, नहीं 4x + 6y, ये = 7 है। 7 को हम लेफ्ट में ले लें तो -7 = 0। और 12x + 18y और =21 है, तो लेफ्ट में ले लें तो -21 हो जाएगा। यहाँ देखो A1/A2 निकाल लो, A1/ कितना आ रहा है 4/12 1/3। B1/B2 देखो, इसका कोएफिशिएंट अपन इसका कोएफिशिएंट 6/18 कितना आ जाएगा 1/3। और C1/C2 देख लो, -7/-21 कितना आ जाएगा 1/3।
इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वेशन सेम हैं, दोनों इक्वेशन सेम है। देखो सेम होगा कि नहीं। 3 से तुम एक काम करो, 3 सब में कॉमन मिल जाएगा, ले लिए तो 4x और प्लस 4 6 जा 3 कितना 3 का, हाँ ठीक है। तो यहाँ 6 आ जाएगा और माइनस 21 में से 3 लिए तो 7 इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 3 इधर आएगा तो 0/3, ये 0 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है वो यही तो है कि नहीं। तो डबल वेरिएबल में अगर सिंगल इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसकी हर x की एक वैल्यू के लिए y की कोई न कोई वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। तो मिनी सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। तो ये केस देखो मिनी सोल्यूशन वाला है। और बोलो क्वेश्चन है कि नहीं। तो यहाँ क्या लिखोगे, इसका बोलो क्या लिखोगे ये A1 अपान टाइम यू मार A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C एंड मेनी सोल्यूशन। बहुत सोल्यूशन आएंगे। दो बात समझ में आई। अब देखो एक क्वेश्चन मैं लगा दूं और उसके बाद तुम लोग फिर लगाना, ठीक। इसको मिटा दूं, इस क्वेश्चन को उतारो तुम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, उतारो इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ वो भी रहनी चाहिए हाइट के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx plus 3y इक्वल टू k minus 2 and 12x plus ky इक्वल टू k। ये की वैल्यू आपको पता करना है। हाइट होनी चाहिए। शर्त क्या दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो के की वैल्यू पता करनी है आपको, ठीक। तो पहले तुम अपनी कंडीशन लिखो। टाइम चाहिए सॉल्यूशन में टाइम कंडीशन क्या है, टाइम क्या है A1 अपान A2 बोलो इक्वल टू B1 अपान B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ये तो कंडीशन है। बोलो क्या है बोलो तो A1 अपान A2 कितना है बताओ। मैं यही बना A1 अपान A2 A1 अपान A2 देखो K अपान 12 और B1 अपान B2 3 अपान K, C1 अपान C2 K माइनस 2 अपान K, ठीक है। तो A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2, ये तो होना चाहिए ना। तो इन दोनों से हमको क्या मिलेगा बोलो। ना चलो इसी में इसको पुट कर दो। K अपान 12 इक्वल टू B1 अपान B2 3 अपान K और नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 K माइनस 2 अपान K। ये कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी ये। अब इसको देखो सॉल्व करो। अब इसमें दो कंडीशन है देखो। एक तो ये है कि K1 K अपान 12 इक्वल टू 3 अपान K,
और एक है कि 3 अपान के इज नॉट इक्वल टू K2 K माइनस 2 अपान। देखो एक ये कंडीशन दिया हुआ है और ये कंडीशन ये दिया हुआ है। तो पहले वाले कंडीशन को हम अप्लाई करें, ठीक। तो K अपान 12 इक्वल टू 3 अपान K। देखो यहाँ पहले दोनों को अप्लाई कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो K स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 3, तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 12 इंटू 3। 12 को लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 या 4, 4 2 या 12। और ये 3 पहले से पेयर बन गया, तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब ये 6 नहीं आएगा, ये प्लस माइनस 6 आएगा। टू किसका दिया? कितना आएगा ये, प्लस माइनस? क्यों पता है, बोलोगे? नहीं। तो K इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 6। क्यों आएगा प्लस माइनस 6, ये नहीं पता है, तुम बताओ। अब इधर मैं ये कह रहा हूँ, अगर K इक्वल टू 4 है, देखो अगर x इक्वल टू 4 है, x स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? तुम अगर ये लिखोगे x इक्वल टू अंडर रूट 4 और 2, तो तुम आधा सही हो आधा गलत हो। ये प्लस माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये इसका सोल्यूशन आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो देखो यहाँ x के जगह प्लस 2 रखो, तो प्लस 2 अगर तुम रखोगे x के जगह और उसका स्क्वायर कर दोगे तो 4 आया कि नहीं आया? और अब x के जगह माइनस 2 रख दो और उसका स्क्वायर कर दो तो भी 4 आया। माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो x का 2 सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? x के जगह पर अगर 2 रखोगे प्लस 2 तब भी 4 आएगा, माइनस 2 रखोगे तब भी 4 आएगा। तो इसका कितना सोल्यूशन आएगा? 2 सोल्यूशन आया नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ये जान लो कि अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 होगा। इतना बात समझ में आया? चलो, तो k की 2 वैल्यू आई, k की एक वैल्यू आई 6 और k की एक वैल्यू आई माइनस 6। तो दोनों के लिए तुम सॉल्व करोगे, तो k की तो पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, ठीक है? तो अब इसमें देखो यहाँ पर अब इन दोनों में तुमको सेट करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। देखो इधर ये k की 2 वैल्यू आई कि नहीं आई, अब दोनों अलग अलग रखो। फॉर k इक्वल टू 6, k की जगह पर जरा 6 रख दो, तो a1 अपान a2 कितना आया? k अपान 12, अरे 6 अपान 12, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपान 2, और d1 अपान b2 देखो हाँ सर आ गया, आ नहीं गया, देखो अभी ये देखिए 3 अपान 6, k की जगह 6 रखोगे कितना आया 1 अपान 2। ये तो तुम इसी इक्वेशन पर न निकाले हो, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 पे तुम इसको सॉल्व किए हो ना, तो ये आया है, तो इसको इसी में रख दोगे तो वो तो आ ही जाएगा। मसला इसका है कि k माइनस 2 अपान k का रेशियो इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो देख लो c1 अपान c2, k की जगह कितना रखोगे 6 माइनस 2 अपान, बोलो 6, k की जगह 6 रखो, 6 माइनस 2 अपान 6 कितना आ जाएगा बोलो? 2 अपान 3, ओ 4 अपान 6, 4 अपान 6 को डिवाइड करेंगे अपान 3 आ जाएगा। हाँ 2 अपान 3 आ गया, आया ना? अब देखो, अब जरा k की वैल्यू ले लो -6 ले लें, तब a1 अपान a2 कितना आएगा? कितना आया बोलो? a1 अपान a2 कहाँ गए a1 a1 अपान a2 कितना आ जाएगा? k की जगह -6 ले लें, -6 अपान 12,
-1/2 अबे मैं और B1/B2 ले लो 3 upon minus 6 3 अपन minus 6 इक्वल टू ये भी -1/2 आया, minus 6 ठीक minus है। 2 अब C1/C2 ले लो 6 to 8 to 3 तो ये -6 -2 अपन -6 तो ये कितना आ गया -8/6 माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना आ गया बोलो 4/3, ठीक ना। तो अब इसमें तुम C1/C2 की दो वैल्यू आई नहीं आई, तो देखो यहाँ अगर तुम k की जगह 6 ले रहे हो हाँ सर तो देखो A1/A2 -1/2 आया यहाँ, और B1/B2 नहीं यहाँ पहले में जब तुम 6 ले रहे हो तो A1/A2 कितना आया 1/2 और B1/B2 कितना आया 1/2 और C1/C2 कितना आया 2/3। तो क्या A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के इक्वल है? बोलो नहीं, ठीक। तो ये पूछा है कि k की किस वैल्यू के लिए ये कोई इसका सलूशन नहीं है, मतलब k की वो वैल्यू बताओ जिससे तुमको क्या मिले, इसका कोई सलूशन ना मिले। ये देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है ना, यही है ना। तो अगर तो ये कंडीशन इस पर लागू हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो k की वैल्यू अगर तुम 6 रखोगे तो उसका कोई सलूशन नहीं आएगा, है नो सलूशन। k की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन कोई सलूशन नहीं देगा। तो k की वैल्यू तुमने 6 रखा तो देखो A1/A2 B1/B2 तो बराबर है, जो C1/C2 के बराबर नहीं है। तो k इक्वल टू 6 के लिए ये कोई सलूशन नहीं दे रहा है। एक आंसर तो आ गया k इक्वल टू 6। अब k इक्वल टू -6 भी देखो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। देखो k इक्वल टू -6 के लिए A1/A2 कितना है 1/2 आ गया -1/2, ठीक। और B1/B2 क्या आ गया -1/2 और C1/C2 क्या आ गया जो A1/A2 और B1/B2 के इक्वल क्या है नहीं है। तो ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, नो सॉल्यूशन को नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो है दो वैल्यू होंगे k की दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। k की इस वैल्यू के लिए भी इसका कोई सलूशन नहीं होगा और k की इस वैल्यू के लिए भी इसका कोई सलूशन। वही ये पूछ रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए इसका कोई सलूशन नहीं होगा, है नो सलूशन। तो k की तो k इक्वल टू कितना आया k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू -6। k इक्वल टू 6 यहाँ रख दोगे इसके जगह और इसके जगह और इसके जगह, तो ये इक्वेशन कोई सलूशन नहीं देगा। और k इक्वल टू -6 भी रख दोगे तो ये इक्वेशन कोई सलूशन नहीं देगा। तो इसकी दो आंसर आया। कितना आंसर आया k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू -6, ये दोनों आंसर आ गए तुमको।